हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकी जिंदल एकेडमी ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जो कि आया है सितंबर 2022 में। क्वेश्चन क्या था? इफ mod e to the power z equal to 1 for a complex number z, then which of the following is true? ऑप्शन ए है x इक्वल टू एन पाई फॉर सम इंटीजर n। ऑप्शन बी था y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n। एंड ऑप्शन सी y इक्वल टू n पाई फॉर सम इंटीजर n। एंड ऑप्शन डी x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n। क्वेश्चन पार्ट बी से था तो सिंगल करेक्ट था, बट हमको लगता है कि इसके आंसर आपके पास मल्टीपल करेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या है, आपके पास दिया हुआ है e टू द पावर z इक्वल टू 1 है। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स में अगर e टू द पावर समथिंग मोड वैल्यू 1 है तो वो एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहां पे हम कह सकते हैं, हम जैसा कि जानते हैं कि अगर आपके पास e टू द पावर आयोटा थीटा की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। यहां पे e टू द पावर z किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो e टू द पावर z किसके इक्वलेंट हुआ? आयोटा थीटा के, जहां पे थीटा एक रियल नंबर है। थीटा क्या है? एक रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं यहां पे e टू द पावर z विल बी इक्वल टू आयोटा थीटा। बट हम ये भी जानते हैं कि e टू द पावर z कभी जीरो नहीं हो सकता, तो थीटा कभी जीरो नहीं होने वाला। देन थीटा विल बिलोंग टू r माइनस 0। और यहां से अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो z विल बी log आयोटा थीटा। और log z की जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है ln mod z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी ln मींस नेचुरल लॉग, जो कि हम रियल वगैरह में यूज करते हैं। ln मोड आयोटा थीटा प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा थीटा। अब आयोटा थीटा एक कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर थीटा पॉजिटिव रहा तो इस लाइन पे लाई करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और थीटा अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अगर यहां पे लाई करता है तो आपके पास पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और यहां पे अगर लाई करता है आपके पास तो आर्ग्यूमेंट होगा 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरह से करके। यानी कि कुल मिला के ये जो होने वाला है आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। दिस विल बी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से z जो आया हमारे पास x प्लस आयोटा y, ये आया ln मोड थीटा प्लस आयोटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू आई ln मोड थीटा और y आया हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो हम देख रहे हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू आपके पास r माइनस 0 है तो मोड थीटा आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा। और लोग आप 0 से इंफिनिटी की बात करते हैं तो रेंज क्या होती है? पूरा r, यानी कि x पूरे r में से कुछ भी हो सकता है। बट y की वैल्यू क्या होगी? हमेशा y की वैल्यू होगी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो एग्जाम में आंसर क्या था? एग्जाम में आंसर था केवल कि y विल बी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n, ये होगा। बट x की अगर हम बात करें, x तो कुछ भी हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि x n पाई फॉर सम इंटीजर n, हाँ x n पाई हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? y पे रिस्ट्रिक्शन लगी, x पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। x को आप जो चाहे वो ले सकते हैं, x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। y पे रिस्ट्रिक्शन है कि y ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। तो ये कह रहा है x इक्वल टू n पाई होगा फॉर सम इंटीजर n, ठीक है। ये कह रहा है y इक्वल टू n पाई, ये नहीं हो सकता। ये कह रहा है x ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, ये भी ठीक है। तो एग्जाम में पार्ट बी में था तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट दिया हुआ था।
बट जैसा कि हम जानते हैं कि केवल एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है, वाई पे रिस्ट्रिक्शन है, एक्स फ्री है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए, ए, बी एंड डी। ये आया है सितंबर 2022 में। थैंक यू।